एक तरफ पीएम मोदी और दूसरी तरफ सीएम योगी। ये तस्वीरें वाराणसी में नए बने फ्लाईओवर की हैं, जिस पर डबल इंजन सरकार का पोस्टर भी चस्पा है। मौका भले ही विकास कार्यों का हो, लेकिन राजनीति में हर तस्वीर के मायने होते हैं। हर एक्शन में कई संदेश छिपे होते हैं। और फिलहाल इन तस्वीरों को यूपी में बीजेपी के मिशन 80 से जोड़कर देखा जा रहा है। गुजरात के मैराथन दौरे के बाद कल देर रात पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचे, जहां हर हर महादेव के नारों के साथ लोगों की भीड़ सड़कों पर स्वागत के लिए खड़ी थी और सड़क के दोनों ओर से पुष्प वर्षा जारी थी। पीएम मोदी आगे की सीट पर बैठे थे तो पीछे की सीट पर सीएम योगी बैठे हुए थे। दोनों नेता भले ही शिवपुर फुलवारिया लहरतारा मार्ग पहुंचे हों, लेकिन असली मंजिल तो 24 का लोकसभा चुनाव ही है। 21 नवंबर 2021 को भी पीएम मोदी और सीएम योगी की इन तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिसकी चर्चा यूपी विधानसभा चुनाव में भी बुलंद रही और बीजेपी ने यूपी में ऐतिहासिक वापसी की थी। कल एक बार फिर दोनों नेताओं की जुगलबंदी खूब दिखी और इस बार लोकसभा चुनाव सामने है, तो क्या बीजेपी मोदी योगी के जरिए यूपी में नया इतिहास रचने की तैयारी में है? कहावत मशहूर है कि दिल्ली का सियासी रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, क्योंकि यहाँ से लोकसभा के सबसे ज्यादा 80 सांसद चुने जाते हैं। 2014 में बीजेपी गठबंधन को 73 सीटें मिली थी, जबकि 2019 में बीजेपी गठबंधन को 62 सीटें मिली थी। 2019 में बीजेपी के सामने अखिलेश और मायावती की दोहरी चुनौती थी, लेकिन इस बार मायावती एकला चलो मोड में है और ऐसे माहौल में बीजेपी ने यूपी में 80 में से 80 सीट जीतने का टारगेट रखा है। और मिशन का शुभारंभ पीएम मोदी आज खुद बनारस से करने वाले हैं, जहां उनके 3 कार्यक्रम हैं। सुबह स्वतंत्रता भवन में सांसद खेलकूद, सांसद फोटोग्राफी, सांसद ज्ञान और सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं से संवाद करेंगे। संत शिरोमणि रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धन स्थित मंदिर में जाकर मत्था टेकेंगे और संत निरंजन दास से मुलाकात करके लंगर छकेंगे। बाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। रविदास जी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। संत रविदास को दलित स्वाभिमान की विरासत भी माना जाता है। यूपी में दलित समुदाय की आबादी करीब 20% है। पीएम के इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी दलितों को संदेश देने की कोशिश में है, ताकि मायावती के कोर वोटर और अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को काउंटर किया जा सके। यानी पीएम अपनी सियासी कर्मभूमि को अभेद्य किला बनाने में जुटे हैं। वहीं कल पीएम मोदी अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे थे। पहले पीएम मोदी ने अहमदाबाद में अमूल के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उसके बाद पीएम मोदी ने मेहसाणा में बड़ा रोड शो किया और फिर नवसारी में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। और इन सब के बीच कांग्रेस पर हमले तेज हैं, तो दूसरी तरफ 370 की भी गूंज है। कांग्रेस वाले भूल जाते हैं कि जितनी गाली देंगे 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत होगा। ये जितना कीचड़ फेंकेंगे 370 कमल उतने ही शान से खिलेंगे। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। इस बार सभी 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दोगे क्या? जोर से बोलो, दोगे क्या? सभी सीटों पर कमल खिलाओगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? हम लड़ाई जीतने की नहीं कर रहे हैं, हम लड़ाई रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने की कर रहे हैं, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। हम सबको चुनाव में पूरी ताकत से लगना है और इस कार्य में जो 400 पार एनडीए और 370 पार भारतीय जनता पार्टी हो, इसकी तैयारी करें।